हाय एवरीवन। मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। इससे पहले मैंने पहली वीडियो में बायो सेवर्ट लॉ कराया था। आज मैं कोशिश करूंगा बायो सेवर्ट लॉ पर आधारित उसकी एक एप्लीकेशन कराई जाए। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने बताया था बायो सेवर्ट लॉ डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा वेयर डी एल इज द करंट एलिमेंट है आईडीएल टोटल टर्म। तो हम इस फार्मूले का यूज करते हुए इसकी एक एप्लीकेशन करेंगे आज। बट उससे पहले इसी से रिलेटेड टर्म्स है रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट एंड परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट। तो इसके लिए रिलेशन फाइंड करते हैं। बोर्ड ऑफ एग्जाम के लिए अच्छा टॉपिक है ये भी। तो यहाँ हम जानते हैं एज हमने पढ़ा है, शुरुआत करते हैं बेटा। हमने पढ़ा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये हम पढ़ चुके पहले चैप्टर में जब हम कूलम्स लॉ पढ़ा रहे थे। एसआई सिस्टम में लेके चलेंगे सब कुछ। एंड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई विच इज इक्वल टू 10 to the power -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये हम लोग एम्पियर स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पे। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव क्या करा हमने, यहाँ हम कर लेते इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड। तो देखते क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई विच इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 divided over 10 to the power -7 which is equal to 9 into 10 to the power 9 plus 7। और साथ में क्या बचेगा, यूनिट भी तो लिखनी है हमको बेटा। न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। आप इसको सोल्व करें और देखें क्या बनता है। तो मैं इस टर्म को यहाँ ले जाता हूँ। ये ऊपर चला गया 4 पाई, ऊपर गया डिवाइड में बचा 4 पाई एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई म्यू 0 विच इज इक्वल टू ये बन गया 9 into 10 to the power 16। और यहाँ आप देखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर, साथ में आएगा एम्पियर स्क्वायर डिवाइड बाय आपकी टर्म बनेगी न्यूटन मल्टीप्लाई कूलम का स्क्वायर। ये बना आपका 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर और कूलम में फिर से एम्पियर स्क्वायर मल्टीप्लाई सेकेंड स्क्वायर। सिंस कूलम जो होता है वो क्या होता है, एम्पियर मल्टीप्लाई सेकंड होता है। ये रख दे हमने यहाँ पे। अब इससे हम देखते हैं कि ये इससे कैंसिल हो जाने वाला है और वैल्यू यहाँ वैल्यू बचेगी हमारे पास कितने, 9 into 10 to the power 16। ये चल ही रहा है। तो 1/म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू इसे लिखा जा सकता है 3 into 10 to the power 8 इस मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड इसकी होल स्क्वायर। ये अब आप जानते हैं, बट हमने पढ़ा है कि स्पीड ऑफ लाइट जिसे c से डिनोट करते हैं तो 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड होती है। सो इजिली यू कैन सी हियर कि c स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और इससे ये वैल्यू आ जाएगी c इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट which is the required result, which is the required relationship between permittivity of free space and permittivity of permeability of free space। तो इनके बीच ये रिलेशन आ जाता है। आप इसको नोट कर लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका स्क्रीनशॉट लेने से पहले जगह कम है, मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ, दिख नहीं रहा भाई नीचे। तो बेटा ये टर्म मैं ले लेता हूँ यहाँ। तो ये आ जाएगा c इट इज इक्वल टू ये वाली टर्म स्टार बना देता हूँ यहाँ। c इज इक्वल टू क्या होगा 1
अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। या सी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर? यू शुड टेक द स्क्रीनशॉट। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इससे पहले चैप्टर की सभी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप अपनी वीडियोस देख सकते हैं। आपके हमने अभी तक 3 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं विद न्यूमेरिकल्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप पीछे की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट पर जाकर सभी चैप्टर्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी का। यहाँ पे एक रिजल्ट है बेटा, टू फाइंड द यूनिट ऑफ अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये यूनिट फाइंड करके दिखानी है आपको। ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ है कि ऑब्टेन द यूनिट ऑफ, यहाँ लिखे टू फाइंड द यूनिट ऑफ अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसकी यूनिट फाइंड करके देखनी है आपको। तो करते हैं सॉल्यूशन। देखो इसका क्या है बेटे, ऐसे शुरू करते हैं। वी हैव अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यूनिट लिख लें आप इसकी। म्यू नॉट की यूनिट अभी बताई हमने न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है आपका एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या बताई थी आपको, सी स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट है तो हाफ कर देंगे इसका। इक्वल टू आप न्यूटन इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे, आप एम्पियर स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर और इसके होल पावर यहाँ लिख देंगे। आप इसको बना लेंगे एन स्क्वायर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलाम का स्क्वायर मल्टीप्लाई एम्पियर का स्क्वायर और इसकी होल पावर 1/2। आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या बचेंगे टर्म हमारे पास, अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू क्या बचा, न्यूटन मीटर डिवाइड बाई कूलाम इनटू एम्पियर। न्यूटन मीटर जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल अपॉन कूलाम 1 अपॉन एम्पियर। हम लोगों ने पढ़ा जूल पर कूलाम किसके इक्वल होता है, वोल्ट के, तो वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर। ओम्स लॉ याद कीजिए किसके इक्वल होगा, ओम के। ये इसकी यूनिट होगी। ये अच्छा टॉपिक है। ये रिलेशन चल रहे थे, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक कराने वाला हूँ। देखो बेटा ये नया टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ये कहता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द बायो-सावर्ट लॉ, बिकॉज दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द बायो-सावर्ट लॉ, सो वी यूज द बायो-सावर्ट फार्मूला। देखिए हमारे पास सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट कि a current carrying circular coil of radius small r is shown in the figure and current I is flowing in the circular loop in anticlockwise direction. We want to find the magnetic field at point O due to this coil. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बायो-सावर्ट लॉ लगाएंगे। इसके लिए हम जानते हैं, इसे डिस्क्राइब कर देंगे, सपोज कर लेंगे, सपोज ए सर्कुलर coil of radius r is shown in figure and a current I flowing anticlockwise and shown in the figure. Now we want to find the magnetic field for this circular coil at the center O. Now यहाँ लिखेंगे now magnetic field now magnetic field कहाँ पे, magnetic field at O due to करंट एलिमेंट नाम है जिसका, करंट एलिमेंट आईडीएल कहाँ पे निकाल लें, तो ये बायो-सावर्ट लॉ का यूज करेंगे तो dB इट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन r स्क्वायर साइन थीटा, थीटा मस्ट बी 90 डिग्री बिकॉज radius always perpendicular at the tangent of the
सर्कल, सर्कल के टेंजेंट पर रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ये आएगा डी बी इट इज इक्वल टू 4 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन which acts perpendicular to the plane of paper, आप इसमें देख सकते हैं हमने एक राइट हैंड पाम रूल बताया था. क्या बताया था राइट हैंड पाम रूल में? अगर हमें किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखना तो बहुत सिंपल है. आप करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रख, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में हो गया, चारों उंगलियां ये सेंटर की तरफ फैला दीजिए, बिकॉज सेंटर पर ही हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना. तो हथेली आपकी तरफ आ रही है, खुली हुई आ रही है, ऊपर की ओर आ रही है, विच इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद. ओके, इसके बाद देखो बेटा, ये तो करंट एलिमेंट के लिए था, हमें किसके लिए फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू सर्कुलर लूप या कोयल. तो क्या आएगा? इंटीग्रेट करेंगे बेटा, डी बी इट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन. टोटल का इंटीग्रेट करेंगे. अब देखिए क्या बनेगा. इंटीग्रेशन और डी बी इंडिकेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ. तो ये इससे क्या हुआ? बी बना. वेरिएबल टर्म इसमें कोई नहीं है सिवाय डीएल के, तो इस टर्म को हम बाहर निकाल लेते हैं. ये आ गया हमारे पास डीएल. बट हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन डीएल इज द टोटल लेंथ ऑफ द कोयल, कोयल की टोटल लेंथ विच इज इक्वल टू 2 पाई आर. ये क्या है बेटा? 2 पाई आर. हेंस यू पुट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 पाई आर. आप इसमें देख ले, कैंसिल कर दें तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल होके बचेगा हमारे पास म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर. और ये क्या करेगी? वर्टिकल अपवर्ड वर्क करेगा और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये 100. ये हमारा पहला फार्मूला बना, पहली एप्लीकेशन है. ये सिंबल इस बात को इंडिकेट करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. तो ये आगे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर. आप इसका स्क्रीनशॉट लें, थोड़ा और आगे बताते हैं इसको. एक पॉइंट है इसका, इफ द कॉइल कंसिस्ट बाय कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स. अगर ये कॉइल एन नंबर ऑफ टर्न से मिलकर बनी हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसका एन टाइम्स हो जाएगा. वो होगा बी इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई बाई 2 आर. आप इसे नोट कर लें. दूसरा कराता हूं मैं. मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग आर्क. मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग आर्क के लिए अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना पड़ जाए तो उसके लिए क्या, मैंने एक फिगर बनाई है. ये एक आर्क है जिसकी लेंथ है पी क्यू, जो सेंटर ओ पर एल्फा एंगल को ट्रेस कर रहा है. तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल टोटल लेंथ होगी इसकी पी क्यू साइन 90 डिवाइड बाय कितना लूं मैं? आर स्क्वायर. बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई पी क्यू साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर. तो इसका मतलब होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई पी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. बट बाय फिगर क्या कहती है कि फाई जो हमारा एंगल है अल्फा इक्वल टू क्या होगा? आर्क अपॉन रेडियस. तो हम निकालना चाहते हैं आर्क अल्फा इट इज इक्वल टू
आर्क होगी पी क्यू, रेडियस होगी आर, विच इज इक्वल टू पी क्यू, इट इज इक्वल टू क्या होगा आर इंटू अल्फा। तो इससे हमारा रिजल्ट बना, हेंस हमारा रिजल्ट बनेगा बी इट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू पी क्यू हो गया आर अल्फा डिवाइडेड बाय कितना आर स्क्वायर। इस आर से पावर कैंसिल हो जाएगी, तो इससे हमारा रिजल्ट बन के आएगा बी इट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अल्फा आई डिवाइडेड बाय आर। ध्यान रहे वेयर अल्फा इन रेडियन, ये रेडियन में होगा बेटे, इतना ध्यान रखना, अल्फा इन रेडियन। जैसे 60 डिग्री एंगल बनना तो सर रेडियन में कन्वर्ट करके यहाँ रखना, 60 डिग्री एंगल जैसे रेडियन में बना वो आ जाएगा पाई बाई 3। तो नोट कर लें आप इसे। और इसके बाद मैं तीसरा पॉइंट बताने वाला हूं इसका, कर लिया नोट। तीसरा पॉइंट है बेटा ग्राफ बिटवीन बी एंड आर। तीसरा पॉइंट है इसके लिए ग्राफ बिटवीन बी एंड आर। तो दो ग्राफ बनेंगे। फर्स्ट अगर हम y एक्सिस पे किसको दिखाएं, अगर हम y एक्सिस पे दिखाएं b को और इसमें हम दिखाएं r को, तो हमारा ग्राफ आएगा ऐसे, बिकॉज b इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। और दूसरा ग्राफ ये है, अगर हम y एक्सिस पे दिखाएं b को और x एक्सिस पे दिखाएं 1/r, तो इन दैट केस हमारा ग्राफ आएगा b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो ये दो ग्राफ है बेटे, नोट कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर बीइंग अस, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।